जैसे ही हम उत्पत्ति के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचते हैं, हम स्वयं को इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं। हमने सृष्टि की भव्य कथा, मानवता के पतन और परमेश्वर के अपने लोगों को छुड़ाने के अथक प्रयास को देखा है। अब हम एक नए अध्याय अय्यूब की पुस्तक में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे विश्वास, पीड़ा और स्वयं परमेश्वर के स्वभाव की समझ को चुनौती देगी। आप सोच सकते हैं, हम उत्पत्ति से सीधे अय्यूब पर क्यों जा रहे हैं? तो दोस्तों, हम बाइबल को कालानुक्रमिक क्रम में खोज रहे हैं और कई विद्वानों का मानना है कि अय्यूब की कहानी पितृसत्ताओं के समय में घटित होती है। यह एक रोचक परिवर्तन है, जहां उत्पत्ति में मानवता के लिए परमेश्वर की योजना का व्यापक चित्रण किया गया से है, वहीं अय्यूब में एक व्यक्ति के विश्वास के गहरे व्यक्तिगत संघर्ष पर केंद्रित किया गया है। आइए हम सोचें कि हम कहां थे। उत्पत्ति में हमने पाया कि पाप और पीड़ा पहली बार हमारी दुनिया में कैसे आए। क्या आपको वह बगीचा याद है? एक अवज्ञा का कार्य, और अचानक पीड़ा मानवीय अनुभव का हिस्सा बन गई। लेकिन उस अंधकारमय क्षण में भी हमें आशा की एक झलक दिखाई दी। परमेश्वर का यह वादा कि एक दिन वह सांप के सिर को कुचल देगा। जब हम उत्पत्ति के माध्यम से आगे बढ़े, तो हमने देखा कि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे व्यक्तियों के हृदयों में कार्य कर रहा था। वह एक ऐसे लोगों को आकार दे रहा था जो उसे जाने, उससे प्रेम करें और उसके साथ चलें। और आइए हम यूसुफ को न भूलें, वह व्यक्ति जिसकी पीड़ा अंततः उसके परिवार के उद्धार का कारण बनी और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। अब जब हम अय्यूब की पुस्तक खोलते हैं, तो हम जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्नों में से एक में गहराई से प्रवेश करने वाले हैं। हम कष्ट क्यों सहते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपके मन में एक से अधिक बार आया होगा। यह मेरे मन में आया है। मुझे याद है, जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मेरे पिता बहुत बीमार हो गए। एक सुबह डॉक्टरों ने हमारे परिवार को इकट्ठा किया और हमें बताया कि हो सकता है वह इस दिन को पार न कर पाएं। हमारी दुनिया एक पल में उलट-पलट हो गई। हालांकि मेरे माता-पिता चर्च जाने वाले नहीं थे, फिर भी हमने मेरे पिता के गृह क्षेत्र से एक पुराने उपदेशक को बुलाया। मेरे पिता के साथ 1 घंटे अकेले बिताने के बाद वह उपदेशक बाहर आए और घोषणा की कि मेरे पिता जीवित रहेंगे। वह सच में 10 और साल जीवित रहे, लेकिन वे साल कष्टों से भरे हुए थे। वह बार-बार अस्पताल में आते-जाते रहे, जिसमें एक बार कई महीनों तक वीए अस्पताल में रहना पड़ा, जो हमारे घर से बहुत दूर था। हमारे परिवार के लिए सब कुछ बदल गया। फिर भी उस दर्दनाक अनुभव के दौरान मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। इस पतित दुनिया में पीड़ा अक्सर जीवन का एक हिस्सा भी है। यही पृष्ठभूमि है, हम अय्यूब की कहानी में प्रवेश करते हैं। अय्यूब 1:1 में एक व्यक्ति से परिचित कराया जाता है, जिसे निष्कलंक, सीधा बताया गया है। वह परमेश्वर से डरता था और बुराई दूर रहता था। अय्यूब के पास सब कुछ था, एक प्रेमपूर्ण परिवार, अपार संपत्ति और एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा। लेकिन पलक झपकते ही उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट-पलट हो गई। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक आध्यात्मिक नाटक प्रकट होता देखेंगे। शैतान, आरोप लगाने वाला, अय्यूब के विश्वास को लेकर परमेश्वर को चुनौती देता है। क्या अय्यूब बिना किसी कारण परमेश्वर का भय मानता है? यह प्रश्न परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दिल से छूता है। क्या हम उससे केवल उसकी आशीषों के लिए उससे प्रेम करते हैं? या फिर क्या हमारा विश्वास गहरा है, जो जीवन के सबसे भयंकर तूफानों में भी स्थिर रह सकता है? यहोवा ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी, और इसके बाद त्रासदी की एक सुनामी आती है। अय्यूब सब कुछ खो देता है, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों, यहां तक कि अपना स्वास्थ्य भी। फिर भी अपनी गहरी पीड़ा में अय्यूब ये अविश्वसनीय शब्द कहता है, नग्न मैं अपनी मां के गर्भ से निकला और नग्न ही वापस जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। वह अय्यूब 1:21 में कहता है कि यहोवा का नाम धन्य हो। मित्रों, जब हम अय्यूब की कहानी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तो हमें कुछ गहरे प्रश्नों से जूझना पड़ेगा। हम विश्वास को उसकी सीमाओं तक परखा जाता हुआ देखेंगे। हम ऐसे तर्क सुनेंगे जो हमारे परमेश्वर की समझ को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच हम उस परमेश्वर को खोजेंगे जो हमारे दुखों से भी बड़ा है, जिसकी योजनाएं अक्सर हमारी दृष्टि और समझ से कभी-कभी परे भी होती है।
याद रखें, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के कष्टों का उपयोग कई लोगों के जीवन को बचाने के लिए किया, वैसे ही वह हमारे संघर्षों का उपयोग हमें आकार देने और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए कर सकता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब हम अय्यूब की पुस्तक में गहराई से उतरेंगे, आइए इसे खुले हृदय और खुले मन से अपनाएं तथा सीखने, बढ़ने और अपने विश्वास को गहरा करने के लिए तैयार रहें। क्या आप अय्यूब के साथ यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? मानव पीड़ा की गहराइयों और दिव्य ज्ञान की ऊंचाइयों को खोजने के लिए आइए 7 पन्ना पलटकर बाइबल की सबसे गहरी और चुनौतीपूर्ण पुस्तकों में प्रवेश करें। अय्यूब की कहानी हमारा इंतजार कर रही है और इसके साथ वे शिक्षाएं भी, जिनमें हमारे विश्वास, पीड़ा और हमारे परमेश्वर की अथाह बुद्धि की समझ को बदलने की शक्ति है।